डाइट सबसे ज़रूरी चीज़ है और एक्सरसाइज, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही आपकी हड्डियों को बचा सकता है। आजकल कमर दर्द बहुत आम है। कमर में पहले दर्द होती है, उसके बाद पता चलता है कि टांग में आ गई दर्द और उसके बाद बदले से चला नहीं जाता। इसकी क्या वजह है? और आपकी टांग में दर्द आ रही है, नस पूरी आपकी दब गई है, तो उसको शैटिका बोलते हैं। शैटिका बेसिकली होती तो हमारे गलत पोस्चर की वजह से है, या आप अपनी बॉडी का वेट नहीं उठा सकते। टांगों पे ही खड़े होना है ना। जब आपकी टांग ही इतना पेनफुल होगी तो आप अपनी बॉडी का वेट उस पर डाल ही नहीं सकते। ये तो पता है कि हर बीमारी का इलाज दवाइयों से मुमकिन है। क्या फिजियोथेरेपी में कमर दर्द का इलाज बगैर दवाइयों के भी मुमकिन है? डिसेबिलिटी का पेन हो, किसी को काफी हो सकता है, किसी को। हम पेन स्केल के ऊपर पेशेंट को प्रॉपर असेस करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं। पूछना चाहूंगा कि कमर दर्द की एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती है जिससे हम इस चीज को अवॉइड कर सके, इस पेन को, इस तकलीफ से निजात हासिल कर सके? तो आप ये हर वक्त आपको एतमाद होगा कि आपने आपकी शैटिका हो सकती है। अच्छा, तो आपने अपने रोजमर्रा जिंदगी में इन चीजों से तो बचना ही बचना है, लेकिन आपने प्रॉपर कमर की स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज जो आपको एक माहिर फिजियोथेरेपिस्ट भी बता सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गपशप। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट इमरान ताहिर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम का मकसद आपके लिए ऐसे प्रोग्राम लाना जो आपकी ज़िंदगी में आपकी रहनुमाई कर सके और आपकी ज़िंदगियों को आसान बना सके। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो टॉपिक है कमर दर्द। आजकल जिस घर में देखें हर दूसरा बंदा कमर दर्द की बीमारी में मुब्तला है। आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इफ्तिखार अहमद दुरानी साहब, जो सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं और अरसा 25 साल से वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हमारे प्रोग्राम गपशप में आने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया जनाब आपके आने का भी। जज़ाकल्लाह। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने डॉक्टरी फिजियोथेरेपिस्ट है माशाल्लाह, तो आपने कब से प्रैक्टिस स्टार्ट की? जी, अल्लाह का शुक्र है 25 साल हो गए माशाल्लाह। प्रैक्टिस करते हुए। मॉर्निंग में मैं गवर्नमेंट कोर्ट ख्वाजा सीधा हॉस्पिटल है जी, अच्छा, माशाल्लाह। वहाँ पे एचओडी काम कर रहा हूँ, जबरदस्त। फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट में, और शाम को इधर आते हैं। ये प्राइवेट क्लिनिक, इसमें इसका एड्रेस वगैरह बता दीजिए जी ताकि आपके। जी, ये टाउनशिप पे है, हैदर रोड। मेडिक्स क्लिनिक का नाम है, मेडिक्स क्लिनिक, टाउनशिप, हैदर रोड, नर्सरी स्टॉप। जी डॉक्टर साहब, आजकल हर घर में, जिस घर में भी देखें, हर दूसरा बंदा हड्डियों या जोड़ों पट्टों के दर्द में मुब्तला है। इसकी क्या वजह है? देखिए इमरान भाई, ये हमारी जो है ना, लैक ऑफ एक्टिविटी, एक्सरसाइजेस की कमी सबसे बड़ी मेन वजह है। लोगों ने एक्सरसाइजेस करना बिल्कुल बंद कर दिया है, छोड़ दिया है, जिसकी वजह से सबसे बड़ी मेन वजह तो ये है। दूसरी और रीजन भी है, डाइट प्रॉपर नहीं है, और खाने पीने में लोगों के पास अगर कोई चीज मिल भी जाती है तो खालिस नहीं है। लोगों की जो है ना मुआशी हालात, वो इस चीज की इजाजत नहीं देते कि वो प्रॉपर चीज लेके खा सके। डाइट डाइट सबसे जरूरी चीज है और एक्सरसाइज, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही आपकी हड्डियों को बचा सकता है, आपकी बॉडी को तंदुरुस्त रख सकता है। इन दोनों में से एक भी चीज अगर सही नहीं है तो आपकी बॉडी सही नहीं रह सकती। हड्डियों की अच्छी पंजाबी कहने की हड्डियां खुरन लग गई हैं, ठीक है। हमारी हड्डियां भुरभुरी हो गई है। अब भुरभुरी होने की कोई रीजन तो होगी ना, तो भुरभुरी होने की रीजन यही है कि हमारी एक्टिविटी कम हो गई है। शाम के टाइम पहले आप देखते थे ना, लोग ग्राउंड भरे होते हैं, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, लेकिन आजकल आप ग्राउंड में जाए ना, पहले तो ग्राउंड है ही नहीं, और ग्राउंडों में जाए तो आपको वहां पे भूख का आलम नजर आएगा, बंदा ही कोई नहीं नजर आता। स्कूलों में ग्राउंड ही नहीं है, यानी हर जगह पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को माइनस कर दिया, हर जगह पे सोसाइटीज बन गई हैं। यस। वो जो सोसाइटीज ने जगह घेरी है ना, उसने उसने हेल्थी सोसाइटी का बेड़ा गर्क कर दिया। सोसाइटी हेल्थी ही नहीं रही। हाँ, सोसाइटियों को चलाने वाले हेल्थी हो गए। वो काफी हेल्थी आती है। जी डॉक्टर साहब, आजकल कमर दर्द बहुत आम है। कमर में पहले दर्द होती है, उसके बाद पता चलता है कि टांग में आ गई दर्द और उसके बाद बंदे से चला नहीं जाता। इसकी क्या वजह है? देखें, ये आजकल सबसे बड़ी बीमारी कहें तो गलत ना हो,
स्टैटिस्टिक्स ये कहती हैं कि जी कमर की दर्द हर इंसान को एक दफा जरूर जिंदगी में होनी है। और वो हर बंदे के साथ मुख्तलिफ वजूहात की वजह से होती है। कुछ तो हमने शेयर कर ली कि जनाब लैक ऑफ एक्टिविटी है, डाइट है, डाइट की जो है ना वो खालिशपन नहीं है डाइट का। कुछ हमारे पॉस्चर्स हैं, हमारे जो काम करने वाली जगह है ना, उनकी वजह से भी हमारे ये बैकेट बढ़ रही है। अब आप गए हैं एक जगह के ऊपर, कोई फैक्ट्री वर्कर है, कोई जरूरी नहीं कि हर बंदा ऑफिस वर्कर है सिटिंग पे बैठ के एसी में बैठ के करेगा। ऑफिस ऑफिस वर्कर भी इवन जो है ना प्रॉपर पोजीशनिंग ना होने की वजह से कमर दर्द का शिकार होते हैं। ट्रीटमेंट भी असल में इन चीजों की यही है कि अपना पोस्चर और पोजीशन ठीक कर लिया जाए तो काफी हद तक बेहतरी आ जाती है। अब दूसरी चीजें हैं, वजन कोई उठा लेता है, यकदम कोई वेट उठा लिया। ये जो हमारे जिम वाले साहबान हैं जो जिम करते हैं, हमारे जो यंग लोग हैं, तो वो मुकाबलेबाजी में आ गए या वैसे ही जोर लगा के उठा लिया, वो एक बहुत बड़ी रीजन है। होता यह है कि उसमें हमारी कमर के मोड़ों के बीच में ना डिस्क होती है। ठीक है। जब हम कोई ऐसे जोर लगाते हैं, अनइवन झटके की तरह जोर लगता है, तो वो डिस्क हिल जाती है, आगे पीछे हो जाती है। उस डिस्क के हिलने की वजह से आगे एक नर्व पड़ी होती है जो हमारी टांगों को चलाती है। मेडिकली तो उसको शियाटिक नर्व कहते हैं। अब वो जब प्रेस होती है उस डिस्क की वजह से, डिस्क के कंप्रेशन की वजह से या मोरे के कंप्रेशन की वजह से, तो हमारी दोनों टांगों में भी पेन आ सकती है और यूजुअली एक टांग में पेन, शार्प पेन जाती है। तो ऐसी कंडीशन को हम शियाटिका कहते हैं। यानी शियाटिका ऐसी चीज हो गई कि अगर कमर की दर्द और कमर के मोरों के खिंचाव की और पट्टों के अकड़ाव की वजह से डिस्क आपकी आगे पीछे हुई है और आपकी टांग में दर्द आ रही है, नस पूरी आपकी दब गई है, तो उसको शियाटिका बोलते हैं। शियाटिका बेसिकली होती तो हमारे गलत पोस्चर की वजह से है या कोई झटका लग गया उसकी वजह। इवन के ट्रेवलिंग आजकल हमारे, आपको पता है हालात क्या है रोड्स के, आजकल तो हमारे मोटरवे पे खड्डे हैं, जहाँ भी आपको खड्डा लगेगा, जहाँ भी आप इवन आप प्रॉपर सरफेस पे भी जा रहे हैं ना, तो उसमें भी आपको हो सकती है कि आप ब्रेक लगी है, आप आगे हुए हैं, डिस्क आपके आगे हुए, तो उसमें गड़बड़ हो सकती है। ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आजकल कमर दर्द जो है ना बहुत ज्यादा हो गई है। तो ये जो शैटिका पेन है आजकल, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है हमारे जानने वालों में भी, दोस्त है बाद में कि शैटिका पेन है, शैटिका पेन है, और इस लेवल पे होती है कि मूवमेंट से भी बिल्कुल आरी हो जाते हैं। डॉक्टर ने कहते हैं कि आपने टोटली बेड रेस्ट कर दें। जी तो ये इतनी खतरनाक हो जाती है कि बंदा मूव करने से भी रह जाता है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसमें होता यह है कि आप अपनी बॉडी का वेट नहीं उठा सकते, टांगों पे ही खड़े होना है ना। जब आपकी टांग ही इतना पेनफुल होगी तो आप अपनी बॉडी का वेट उस पर ऊपर डाल ही नहीं सकते, खड़े ही नहीं हो सकते। जब खड़े नहीं हो सकते तो चलना मुहाल हो जाएगा आपका। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं जिसकी वजह से ये क्योरेबल चीज हो गई है, 100% ठीक हो सकती है अगर आप थोड़ा सा मेडिकल एडवाइस को फॉलो करेंगे। जो आपका डॉक्टर, जो आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको बता रहा है, अगर आप उस पर अमल करते हैं तो शैटिका विद इन 10 days, विद इन 2 weeks जरूर रिजॉल्व हो जाता है। अच्छा। और अगर आप उसको लिफ्ट ही नहीं कराते, आप उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते, और जो आजकल हमारा माहौल बना हुआ है जी, पहलवान के पास चले गए और जी रताई के पास चले गए और टीका लगवा दिया, तो देखो दवाई टीका आपको फैसिलिटेशन जरूर देता है, क्योर नहीं देता। क्योर जब तक आप इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं करेंगे, प्रॉपर एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे, इसके लिए कुछ खास एक्सरसाइजेस होती हैं, खास पोजीशंस होती हैं, वो आपने अडॉप्ट करनी होती हैं। अपने अपने काम में जो चेंजेस लानी होती हैं वो आपको आपका फिजियोथेरेपिस्ट, आपका डॉक्टर बताएगा कि आपने अब ऐसे ऐसे करना है। अब यही तो डॉक्टर ने डायग्नोज करना होता है कि आपको आखिर हुआ क्यों है। अगर हुआ है तो फिर उसमें तदारुक कैसे किया जाए, तो उसको प्रॉपर पोजिशनिंग करा के, प्रॉपर खास किस्म की इसकी एक्सरसाइजेज हैं वो आपको बता के, वो आपको करवा के, कुछ मोडालिटीज हैं वो आपको इस्तेमाल करा के, तो इस तरीके से इसका क्योर किया जा सकता है। इसको
सिर्फ ये नहीं है कि दवाई खा के आप एक पेन किलर खा के उसको फैसिलिटेट तो हो जाए, ठीक है। और ऊपर से जो आपकी नस फंसी हुई है वो तो नहीं निकलेगी। उसको तो आपने जब तक प्रॉपर मैनुअल तरीके से और कोई इक्विपमेंट के जरिए नहीं करेंगे, तो और वो तरीका इलाज आपको पता है फिजियोथेरेपी है। उससे उससे देखिए, हर डिजीज के ना फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होती है। कोई ऐसी डिजीज नहीं है, हर डिजीज किसी की दवाई फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, किसी की जनाब प्रिवेंशन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, किसी की एक्सरसाइजेज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। शैटिका ऐसी चीज है और कमर दर्द ऐसी चीज है जिसकी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ही फिजियोथेरेपी है। क्या बात। और आप नहीं करेंगे, आप ये नहीं कह सकते आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, न्यूरो सर्जन हो, अगर आपको प्रॉपर तरीके से इन चीजों के बारे में आगाह नहीं करता, तो इस चीज का ठीक होना बड़ा मुश्किल है। ऑपरेशन भी इलाज का एक तरीका है, तरीका इलाज है, उसको हम डिनाई नहीं करते, लेकिन उसकी कुछ इंडिकेशंस होती हैं। ये नहीं है कि किसी हर बंदे को जिसको कमर में दर्द हुई है उसको पकड़ के आप ऑपरेशन की टेबल पे लिटा दें, उसके भी इंडिकेशंस हैं। हमारे दोस्त हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन बहुत सारे, हमारे न्यूरो सर्जन दोस्त हैं जो प्रॉपर ऑर्थोपेडिक और न्यूरो सर्जन है, वो ये देखते हैं कि भाई इस पेशेंट को सर्जरी की जरूरत है कि नहीं है। मैल प्रैक्टिस जो करते हैं वो नहीं देखते। अब जो जिस बंदे को सर्जरी की जरूरत है उसको फिजियोथेरेपिस्ट भी रोक ले कि नहीं मैंने तो इसको फिजियोथेरेपी से ही ठीक करना है, वो फिजियोथेरेपिस्ट की भी ज्यादती है। ठीक है। ठीक है, जिसका काम उसी को साजिश। लेकिन कोशिश करनी चाहिए फिजियो, अगर आपको ये शैटिका पेन है जी तो आपको पहले एक फिजियोथेरेपिस्ट को जी। कंसल्ट करना जी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आपने बाद में फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही आना है। हम्म, आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन ने या न्यूरो सर्जन ने सर्जरी करने के बाद पोस्ट पेशेंट के तौर पे आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही भेजना है। बेहतर जब नहीं- आपने बाद में फिजियोथेरेपी करानी है तो पहले आप क्यों नहीं चांस तो लेते? बेहतर ये है कि आप पहले आ जाए। अगर आप उस फिजियोथेरेपी से हो जाते हैं, दवाइयों से भी, ऑपरेशन की तकलीफ से भी जी आप बच सकते हैं। बिल्कुल, आपका वो रेफरिंग डॉक्टर भी खुश होगा, हम्म, आप सबसे ज्यादा खुश होंगे, और आप लोगों से ज्यादा खुशी हमें होगी कि बेशक। हमने आपको उस एक प्रॉब्लम से बचा लिया जो आपकी एवर लास्टिंग प्रॉब्लम है। जी डॉक्टर साहब, हमें एक चीज तो पता है कि हर बीमारी का इलाज दवाइयों से मुमकिन है। क्या फिजियोथेरेपी में कमर दर्द का इलाज बगैर दवाइयों के भी मुमकिन है? डेफिनेटली यही हम आपको बता रहे हैं जी हम्म, कि देखिए, दवाई खाना भी पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, हम्म, सर्जरी भी पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। दवाई आपको जरूर फैसिलिटेट करती है, हमारे काम में आसानी पैदा करती है। यानी पेन रिलीफ अब के लिए। हमारे जब पेशेंट आता है हमारे पास, बैकएक का पेशेंट आता है, उसकी शैटिक हुई कंप्रेस हुई है, शैटिका उसको हुआ है, और हम उसको सीधा पकड़ के जनाब एक्सरसाइजेस पे ले जाते हैं, तो वो तो हमारे लिए तकलीफ दे अमल होगा ना। यानी पेन को पेशेंट के पहले। लिए हमसे ज्यादा तकलीफ दे हमारे, उसकी तो पेन बढ़ जाएगी, उसने तो हमारे पास दूसरे दिन आना ही नहीं है। दवाइयों का अपनी जगह के ऊपर रोल है। ठीक है। और अगर मैं को आपको परसेंटेज में बताऊं तो ये अब मैं कह सकता हूँ कि 30% रोल शैटिका में दवाइयों का है, 70% रोल आपकी फिजियोथेरेपी का है। जबरदस्त। अगर आप परसेंटेज वाइज उसको वैसे ही डील करेंगे और पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक डील करेंगे। अब ये जरूरी नहीं होता कि हर पेशेंट को एक ही सिविलिटी का पेन हो, किसी को कम भी हो सकता है, किसी को। हम पेन स्केल के ऊपर पेशेंट को प्रॉपर असेस करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं कि पेशेंट की पेन किस लेवल की है। अकॉर्डिंग टू दैट ग्रेडिंग हम पेशेंट की फिर मैनेजमेंट करते हैं, और उसकी कुछ खास एक्सरसाइजेज होती हैं। ये जो आपने पूछा ना कि दवाइयों के अलावा भी हम कर सकते हैं, तो दवाइयों के अलावा ही तो इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट है। दवाई ने आपको फैसिलिटेट करना है, हम उससे इनकार ही नहीं कर रहे, उसकी अपनी एक अहमियत है, लेकिन उसकी अहमियत अगर परसेंटेज में मैंने आपको पहले बता दिया है। अब कुछ जो एक्सरसाइजेज हैं, कुछ पोजीशंस हैं, कुछ हमारे पास मोडालिटीज हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह बयान कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कमर दर्द की एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती है जिससे हम इस चीज को अवॉइड कर सके, इस पेन को, इस तकलीफ से निजात हासिल कर सके? शैटिका की जो वजूहात हैं उन्हीं को हमने दूर करना है, और वही एहतियाती तदाबीर होती है। ठीक है। अब एक बंदा है, उसका वजन उठाने वाला काम है, मजदूर है, तो हमने उसको यही एडवाइस करनी है ना कि भाई वजन ना उठाओ, झुक के वजन ना उठाओ,
एक तो ये है कि प्रिवेंट करेगा अपने आप को उस पोस्चर से जिसकी वजह से उसको हो सकता है तो बचा रहेगा, यानी वजन ना उठाए। ट्रैवल जो लोग करते हैं उनको चाहिए कि ट्रैवलिंग में पीछे सीट कंफर्टेबल होनी चाहिए, सीट के पीछे कोई आप कुशन वगैरह रख ठीक लें, है। उससे आप बच सकते हैं। कोई आपको ऐसी डिजीज हो रही है यानी हड्डियों के भुरभुरेपन की प्रॉब्लम आ रही है, अपने डॉक्टर से रब्ता करें और उसको मजीद खोलने से बचाएं। ये भी आपकी प्रिवेंशन में भी आती है, ट्रीटमेंट में भी आती है। और दूसरा ये है कि डाइट, अपनी डाइट प्रॉपर रखें। बल्कि आप आज का तो रिवाज हो गया, पहले दौर में कोई जाता ही नहीं था, आप डाइटिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं, उससे पूछें। देखें, अगर आप किसी प्रॉब्लम का उसके प्रोफेशनल से रब्ता करेंगे ना तो आपके लिए भी बेहतर होगा, मुआशी तौर पे भी और सेहत के लिए भी। हमारे मौसम की सबसे बड़ी वजह ये है कि अताइयों के पास आप जाते हैं। जी, और उसमें पैसे का भी ज़िया है, आपके वक्त का भी ज़िया है, और जो सबसे बुरी चीज़ है वो आपकी बीमारी का बढ़ना है। बिल्कुल। वो प्रीशियस टाइम वो ले लेते हैं जिसमें आप ठीक हो सकते होते हैं, और वो अल्लाह के पास गुजरता है। तबाही की वजह बन से। जी, और जो इसकी सबसे बड़ी एहतियात है वो है आपकी प्रॉपर एक्सरसाइजेज। जो रूटीन की एक्सरसाइजेज हैं वो आप जरूर करें, जिम जिम ज्वाइन करें, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें। ये वो एक्टिविटीज हैं जो आपकी प्रिवेंशन भी है और आपकी ट्रीटमेंट भी है। क्योर भी आपको इन्हीं चीज़ों ने मुस्तकिल तौर पर देना है। ये याद रखना कि जब भी आपने अपनी कमर के दर्द से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर मद्देनजर रखनी है ना, तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ आपने अपनी बैक के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज है। अगर आप बैक के मसल आपके स्ट्रेंथन नहीं है तो आप ये हर वक्त आप पे एतमाद होगा कि आपको शटिका हो सकता है। अच्छा। तो आपने अपने रोजमर्रा जिंदगी में इन चीज़ों से तो बचना ही बचना है, लेकिन आपने प्रॉपर कमर की स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज जो आपको एक माहिर फिजियोथेरेपिस्ट भी बता सकता है वो आपने करते रहना है। जी डॉक्टर साहब, क्या फिजियोथेरेपी से कमर दर्द का इलाज मुकम्मल तौर पर मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है। और उसमें हम देखें, सिर्फ मैं आपको बार बार एक्सरसाइज पे तो जोर दे रहा हूँ, फिजियोथेरेपी में सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं है, एक्सरसाइज इज अ टूल। एक्सरसाइज एक हमारी समझ लो मोडालिटी है, ठीक है। एक्सरसाइज हमारी एक गोली है। तो हमारे पास और गोलियां भी हैं और टेबलेट्स भी हैं जो हम उस पेशेंट को दे दें, हमारे इक्विपमेंट है हमारी। और जो सबसे अच्छा इस प्रॉब्लम में है वो हीट मोडालिटीज है, क्योंकि पट्टे अकड़े होते हैं, हम कोई ना कोई हमारे पास मुख्तलिफ हीट मोडालिटीज होती हैं, हम उनमें से एक हीट मोडालिटी लगाते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी और सबसे अहम मोडालिटी है इस प्रॉब्लम में वो है ट्रैक्शन। एक मशीन होती है जिसकी वजह से कमर के मोड़ों को हम ट्रैक्शन देते हैं, खिंचाव डालते हैं उनके ऊपर। उसकी जो डिस्क की स्पेस कम हुई होती है वो हम उसको बढ़ाते हैं। उससे होता ये है कि जब हम स्पेस बढ़ाते हैं तो आपकी नस जो फंसी होती है उसको रिलीफ मिलता है और पेन आपकी गायब। क्या बात। ये मैकेनिकली हम पेशेंट को फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में फिर अच्छे फिजियोथेरेपी सेंटर पे ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, बहुत अच्छी तो बात। वहाँ पे हम ये कर सकते हैं। अब अगर हम ये चीज़ें करें तो मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि हम पेशेंट को सर्जरी से बचा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका माशाल्लाह 25 साल का तजुर्बा है, आपने बहुत से पेशेंट्स का इलाज किया, सरकारी हॉस्पिटल में भी और प्राइवेट क्लिनिक में भी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जो अताई डॉक्टरों के पास या पहलवानों के पास जाकर जिनकी नॉर्मल तकलीफ थी और वो अताई डॉक्टरों के हाथ से चढ़ के या पहलवानों के हाथ से चढ़ के वो पूरी उम्र के लिए पैरालाइज्ड हो गए या पूरी उम्र के लिए उनकी ज़िंदगी मफलूज हो गई और वो बेड पर आ गए? अगर कोई ऐसा आपका तजुर्बा है तो प्लीज़ बताइएगा। जी देखिए, अब किसी की रोजी रोटी पे तो हम लात नहीं मार सकते। नहीं, जो गलत चीज़ें हैं वो हाँ, तो जो लेकिन मुआशरे के लिए, लोगों के लिए तबाही का वो बाइस है, जी उसको तो हम आप क्रिटिसाइज़। सही कह रहे हैं, मैंने खुद ही उनका जिक्र किया पहले। अब हमने ऐसे काफ़ी पेशेंट देखे हैं जो बेचारे वो ये डर के मारे आते हैं कि जी हम डॉक्टर के पास गए तो पता नहीं उसने क्या क्या हमसे पैसे ले लेने हैं, फीसें खर्च करवा देनी है, टेस्ट करवा लेने हैं। तो वो सीधा इजी एक्सेस है उसकी अताई की, वो उसके पास जाते हैं। पहलवान हमारे अताई जो है वो पहलवान है,
और वो पहलवानों के पास जाते हैं, वो पता नहीं क्या उनसे एंगल बनवा के उनके ऊपर लिटा के जनाब वो जोर लगा रहे होते हैं और जब टांगे खींच रहे होते हैं। कई ऐसे पेशेंट आए जिनके खुदा ना खास्ता हुआ ये पैरालाइज भी हो गए, उनका जो सबसे बुरी चीज हुई पेशाब का कंट्रोल उनका खत्म हो गया, ठीक है। और बेचारा जो चाहे दर्द के साथ ही अपनी टांगों पे चल रहा था, व्हील चेयर पे आ गया। और वो सर्जरी उसकी फिर बाद में सर्जरी की ही इंडिकेशन होती है। अब वो सर्जरी में ठीक हो या ना हो ये उसकी ज्यादा किस्मत खतरा है। रहता है कि पूरे जी, तो इसलिए मैं तो यही लोगों को एडवाइस करूंगा, ट्रीटमेंट तो आपने करवानी है तो बेहतर यही है कि किसी क्वालिफाइड बंदे से करवाएं। इसमें एक सेइंग समझ लें या एक बात समझ लें, वो ये है कि क्वालिफाइड बंदा अगर आपको ठीक नहीं कर सकता ना तो वो आपको खराब नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है। और अगर आप उनके पास जाएंगे जो ये कहते हैं कि मेरा तो दादा ये करता था, मेरा तो मामा ये करता था, तो मैंने उनसे सीखा है। ओ भाई, ये सीखने वाली चीजें थोड़ी हैं। और वो सीखने के बेस के ऊपर वो सारी चीजें कर रहा होता है। तो इसलिए मेरी लोगों से यही अपील होगी कि आप किसी क्वालिफाइड ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं, क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, अपने करीबी जनरल फिजिशियन के पास जाएं, जो आपको वह चैनलाइज करेगा कि आपका मसला ये है, आपने फलाने बंदे के पास जाना है। आप चलो अपनी तरफ से फैसला ना करें, लेकिन अपने प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं जो आपको फायदा दे बजाय नुकसान के। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से शर्टिका पेन को एक्सप्लेन कर दिया, उसकी एहतियाती तदाबीर, इलाज, हर चीज आपने एक्सप्लेन किया। जाते जाते मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोगों के लिए कोई मुफीद मशवरा दे दें कि किस तरीके से वो इन चीजों से बच सकते हैं और इन तकलीफ से अपने आप को दूर रख सकते हैं। बस आखिर में यही है कि लुबे लुबा बातों का यही है कि आप अपनी जो है ना प्रॉपर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए ना एक्सरसाइज, ठीक, फिजिकल एक्टिविटी लाजमी। जितना आप करेंगे, आप बहुत सारी बीमारियों से, डिसेबलिंग डिजीजेस से आप बचे रहेंगे। क्या बात। अगर आप उसके करीब नहीं आते तो आप ये ना समझें कि आप ठीक रहेंगे, किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाएंगे। तो आखिर में मैं यही कहूंगा कि मोबिलिटी इज लाइफ। बहुत अच्छे। तो आप अपनी लाइफ को जो है ना चलते रहने दें। बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया जनाब। जी तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए अपने होस्ट इमरान ताहिर को। अल्लाह हाफिज।